Now guys, so today topic is create client and server infrastructure. Create client and server infra. तो client and server infra का concept है, we are using the one machine and इस particular machine पे we are using the operating systems 2016. 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं. ये जो हमारा ओएस है इट्स अ सर्वर ओएस. देन इस मशीन का नाम आई एम जस्ट मेंशन द डीसी. डीसी स्टैंड फॉर द डोमेन कंट्रोलर. यानी कि जब आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो आपको सर्वर वर्ड नहीं मिलेगा सुनने को. सर्वर का ही अदर नेम है डोमेन. गॉट इट. तो डोमेन से कनेक्ट करो. तो डोमेन का मतलब ही सर्वर होता है. क्लियर. इट्स अ डोमेन कंट्रोलर. सो दिस इज कॉल्ड माई डोमेन कंट्रोलर. और जब भी हम डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो डोमेन कंट्रोलर्स बनाने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती है इंस्टॉल ADDS सर्विस. यानी कि किसी भी सिस्टम्स को बाय डिफ़ॉल्ट ये मशीन आपकी वर्क ग्रुप के अंदर काम करेगी. लेकिन जब भी आप इसको DC बनाएंगे तो DC बनाने के लिए आपको यहाँ पर इंस्टॉल करनी पड़ेगी ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस. दूसरा ADDS के लिए आपको DNS भी आपका होना रिक्वायर्ड है. तीसरा आपको अपनी क्लाइंट मशीन्स को कनेक्ट करना है तो DHCP भी आपका रिक्वायर्ड है. यानी कि आपकी क्लाइंट कंपनी आपके एम्प्लॉयज़ के सिस्टम्स की कनेक्टिविटी DHCP कराएगा. एंड डोमेन तो DNS इज़ अ डोमेन और ADDS इज़ अ डोमेन कंट्रोलर. यानी कि CEO एंड डायरेक्टर. गॉट इट द पॉइंट. तो वो DNS और ADDS दीज आर द 3 पैरामीटर्स. हम ये तीनों सर्विस अलग अलग सर्वर्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको 3 सर्वर फिर एक साथ ऑन करने पड़ेंगे. ये तीनों सर्विस जब एक साथ चलेंगी तभी आपका काम हो पाएगा. अदरवाइज आपका काम एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो नाउ कि इस बार हम ये तीनों सर्विस एक ही साथ एक ही मशीन पर एग्जीक्यूट करेंगे. हाँ ये अलग है. ये सर्वर नंबर 3 हो गया. अभी चलते जाओ, अभी बहुत सारे बनाने पड़ेंगे. डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. अब नाउ कि ये जो सर्वर्स हैं ये हमारे इंडस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं. दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क स्विच. नेटवर्क स्विच आप इसको क्लाउड में VPC मान लीजिए, आप इसको वाईफाई मान लीजिए, आप इसको नेट होस्ट ब्रिज मान लीजिए, पब्लिक प्राइवेट इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी स्विच आप ले सकते हैं. यानी कि वो डिवाइस जो सारी मशीन्स को एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा कर दे. दैट इज़ अ डेटा कम्युनिकेशन डिवाइस जो सर्वर मशीन्स और इसके साथ जो दूसरी मशीन्स हैं उन दोनों मशीन्स के बीच में कम्युनिकेट कराएगा. तो सिस्टम्स क्या है? इट्स अ DCE डेटा कम्युनिकेशन. और ये कौन सा है? DTE डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है. नाउ माई क्लाइंट मशीन इज एग्जीक्यूटेड और अदर एंड पर मेरी क्लाइंट पीसीज है. यानी कि मेरे कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं. ऑल आर कनेक्टेड विद द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस. और सारी की सारी मशीन मेरे एक सेंट्रलाइज पॉइंट से कनेक्टेड है. सर्वर कनेक्टेड है इसी स्विच के साथ, एज वेल एज मेरी जितनी भी मशीन्स हैं वो भी सारी की सारी मशीन्स कनेक्टेड है. अब जब भी आप सर्वर्स बनाएंगे तो नाउ इज अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट, यूज LAN IPs. यहाँ पर आपको LAN IPs यूज़ करने पड़ेंगे. अब LAN IPs के अंदर भी आता है कि आप नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के आप कितने क्लाइंट्स मशीन यानी कि कितने एम्प्लॉयज़ का सेटअप बनाना चाहते हैं. 1000, 2000, 10,000, 50,000 वो डिपेंड्स ऑन यू.
तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लैन आईपीज़। हमारे पास भी दो टाइप्स के आईपीज़ मैंने बताए थे, एक होता है पब्लिक आईपी और एक होता है प्राइवेट है। तो यहाँ पर मैं जो आईपी यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ 10.0.0.0/8। तो स्लैश अगर 8 में दे रहा हूँ दैट इज़ अ क्लास फुल, बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ /25 दे रहा हूँ तो ये क्लास लेस बन जाएगा। सब आपके ऊपर है, आप कौन से आईपी यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। बट यहाँ पर मैं जो लाइन आईपी दे रहा हूँ, आई एम यूजिंग 172.168.0.0/16। मैं यहाँ पे जो आईपी यूज कर रहा हूँ मैं क्लास डी के क्लास फुल आईपी एड्रेस, यानी कि 0.0 जो है इट्स माई नेटवर्क आईपी। तो सबसे पहले मुझे एक आईपी मेंशन करना पड़ेगा सर्वर पे कि आप सर्वर पे, क्योंकि कोई भी आप सर्वर बनाएंगे तो उसका मैनुअल आईपी एक आपको एंटर करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि व्हेन यू क्रिएट एनी सर्वर, हर सर्वर पे आप कभी भी कोई भी आईपी डालेंगे तो वो आपका स्टैटिक आईपी होगा। नाउ 172.168.1.0.1/16 ये मेरे सर्वर का आईपी है। सर्वर का आईपी स्टॉक होने के बाद नाउ आई एम जस्ट कॉन्फ़िगर कि सबसे पहले मैं डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करूँगा। जब मेरा डीएचसीपी कॉन्फ़िगर हो जाएगा देन आई एम जस्ट इंस्टॉल एडीडीएस और डीएनएस एंड देन एडीडीएस और डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी की सारी मशीन्स किस में आएंगी, वर्क ग्रुप। जब मैं एडीडीएस की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो एडीडीएस की कॉन्फ़िगरेशन में मैं जो अपने डोमेन का नाम रखने वाला हूँ, यानी कि मेरी जो कंपनी का ICCPinfo.com, आप जब अपना बनाएं तो आप अपने नाम से रख सकते हो, गॉट इट द पॉइंट। लेकिन जब हम इंटायर वर्ल्ड वाइड के उस पर बनाते हैं तो हमारे एक वर्ल्ड वाइड यूनिक नेम है जो हमें बाय करना होता है, जिसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, डोमेन नेम बाय करेंगे, देन अपने सर्वर पे उसको रजिस्टर्ड करेंगे। तो अगर मैं पब्लिक आईपी यूज़ करूँगा तो आप बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि मैं इस सर्वर पे प्राइवेट आईपी यूज़ ना करके अगर मैं यहाँ पर पब्लिक आईपी डाल देता हूँ बाय करके, तो आप इसी सर्वर्स की वेबसाइट को डायरेक्ट अपने सिस्टम पर भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्लाउड में करते थे कि क्लाउड पे हमने वेबसाइट डिप्लॉय करी और क्लाउड का पब्लिक आईपी, क्योंकि क्लाउड की मशीन पर भी दो आईपीज आते थे, एक प्राइवेट आता था और एक पब्लिक आता था। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम अभी क्या ले रहे हैं, ये मेरा डोमेन नेम होगा। सो नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट, आई एम जस्ट पावर ऑन क्लाइंट मशीन्स। मेरे पास दो क्लाइंट मशीन्स हैं। ये मेरे पास एक मशीन है डीसी, जिसका नाम मैंने डीसी दिया हुआ है। नाउ क्लिक ऑन रिवर्ट। पहले जो भी सेटिंग्स है उसकी सेटिंग्स को मैंने रीसेट कर दिया है। देन राइट क्लिक एंड स्टार्ट। सो क्लोज इट, राइट क्लिक, सेटिंग्स। 2 GB है, मैं यहाँ पर रैम बढ़ा देता हूँ, 4000 इसकी रैम कर देता हूँ। अप्लाई, ओके। इंस्टॉलेशन है भी या नहीं है ये देखना पड़ेगा मुझे। DC फेल टू स्टार्ट। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरा एरर आ रहा है। तो मैं अपनी DHCP वाली मशीन को ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, गॉट इट। तो मेरे DC वाली मशीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नाउ आई एम रिमूव इट। मैंने इस मशीन को डिलीट कर दिया। इसका स्टोरेज भी मेरे पास बना हुआ होगा, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये मेरा स्टोरेज को यूटिलाइज कर रहा होगा। तो DC, तो मैंने यहाँ से भी इसको डिलीट कर दिया। क्लियर। तो यानी कि अंदर से मेरा स्पेस भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। नाउ आई एम जस्ट अगेन कि अब मैं जो यहाँ पे मशीन बना रहा हूँ अपना, वो DHCP वाले को ही DC एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ तो आई एम जस्ट गिव द DC डोमेन कंट्रोलर। नाउ द राइट क्लिक एंड स्टार्ट। तो इस पर्टिकुलर मशीन को सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस पे स्टार्ट होने के बाद नाउ मैं इस पर क्या कॉन्फ़िगर करूँगा। सबसे पहले मेरा काम है कि इस मशीन का नाम रखना और इस मशीन को स्टैटिक आईपी एलोकेट करना। तो ये दो काम सबसे पहले मुझे करने हैं। नाउ कनेक्ट, राइट क्लिक एंड मैं यहाँ पे इसको एक बार रिवर्ट भी कर देता हूँ अगेन, क्योंकि हम लोगों ने पहले इस पर DHCP कॉन्फ़िगर करा हुआ था, तो वो सारी की सारी सेटिंग्स इससे हट चुकी होंगी। नाउ ICCP@1234। ओके, दिस इज़ द मशीन इज़ रेडी टू यूज़। यहाँ पे इसका लोकल सर्वर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ICCP DHCP नेम हो रखा है। नाउ विंडो R ncpa.cpl। नाउ ईथरनेट पोर्ट, राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टी। लास्ट टाइम मैंने 10 की रेंज करी थी,
इस बार मैं अपने आईपी चेंज कर रहा हूँ। नाउ 172.168.0.1 नाउ /16 है। मैं अपना डीएनएस सर्वर भी इसी पे बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए 0.1 यही मेरे डीएनएस सर्वर का भी नेम रहेगा। डीएचसीपी सर्वर का आईपी भी क्या होगा, 0.1 होगा। एडीडीएस सर्वर का आईपी भी 0.1 होगा, क्योंकि तीनों सर्वर मैं एक ही पे बना रहा हूँ। तो जब तीनों एक ही मशीन पे तीनों सर्वर बना रहा हूँ, तो तीनों सर्वर्स के आईपी सेम ही आएंगे। क्लियर? यानी कि यही मशीन का आईपी सारी जगह यूज़ होगा ना, क्योंकि डीएचसीपी की रिक्वेस्ट आएगी तो इस मशीन पर आएगी, डीएनएस की रिक्वेस्ट भी इसी मशीन पे आएगी, और एडीडीएस की रिक्वेस्ट भी इसी मशीन पे आएगी। या तो मैं 3 अलग अलग सर्वर्स बनाऊँ, तो अगर मेरा डीएनएस अलग सर्वर पे होता है तो मैं उस अलग सर्वर का आईपी यहाँ पे देता। इज इट क्लियर द पॉइंट? और जब मैं डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करता तो वहाँ पर उन आईपीस को रिजर्व कर देता कि ये आईपी पर्टिकुलर रिजर्व हो जाए, कि ये डीएचसीपी सर्वर के लिए रिजर्व है, ये डीएनएस सर्वर के लिए रिजर्व है। नाउ ओके, क्लोज। देन सेकेंड पॉइंट, नाउ आई एम जस्ट रीनेम द, यहाँ पे देखिए अभी आपके पास ये वर्क ग्रुप आ रहा है, चेंज कंप्यूटर नेम, देन क्लिक ऑन चेंज एंड आई एम जस्ट गिव द नेम इज डीसी। डीसी मतलब डोमेन कंट्रोलर। मैं अभी जब तक ये वर्क ग्रुप में इट्स वर्क एज अ विंडो 10 और विंडो 11। ये मशीन अभी नॉर्मल मशीन की तरह काम कर रही है, जैसे आपकी क्लाइंट मशीन नहीं, नॉर्मल आपका सर्वर है। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी मशीन आपकी वर्क ग्रुप के अंदर होगी तो वो वर्क एज अ नॉर्मल मशीन जैसे तरीके से आपका काम करती है। नाउ रीस्टार्ट। तो सबसे पहले आई एम प्रोवाइड द डोमेन नेम, यानी कि मैंने यहाँ पे नेम एलोकेट करा है, मैंने इस मशीन का नाम डीसी रखा है, उसको पर्टिकुलरली आईपी प्रोवाइड करा है। नाउ आई एम इंस्टॉल द डीएचसीपी एंड देन कॉन्फ़िगर द डीएचसीपी। सबसे पहले मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ डीएचसीपी, और उसके बाद डीएचसीपी का स्कोप कॉन्फ़िगर करूँगा कि जितनी भी मशीन्स मेरे सर्वर के साथ कनेक्ट होंगी उन सारे सर्वर्स को आईपी एलोकेट हो सके। यानी कि जब ये मशीन्स को आईपी मिलेगा तो यहाँ पे आईपी मिलेगा 172.168.0.2। तो 0.2 इस पर्टिकुलर सिस्टम को मिलेगा, क्योंकि 1 मैंने आईपी किसको दे दिया, सिस्टम को दे दिया है। अगर मैं कोई आईपी रिजर्व कर दूंगा तो वो आईपी एलोकेट नहीं होगा। 0.3 तो मुझे क्या होगा, डीएचसीपी बनाने के बेनिफिट्स ये हैं कि मेरे को मैनुअली आईपी इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी सिस्टम पर। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो नाउ, तो इसलिए आई एम जस्ट कॉन्फ़िगर द डीएचसीपी। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन सर्वर एंड देखिए अभी आपके पास ये जो यूज़र है ये एडमिनिस्ट्रेटर नाम से लॉगिन हो रहा है। जैसे ये डोमेन मैं बना दूंगा तो ये एडमिनिस्ट्रेटर नाम से लॉगिन होगा नहीं। फिर आपको जिस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी यूज़ करते हैं ना, लाइक xyz@gmail.com, फिर ये यूज़र भी लॉगिन होगा administrator@iccpinfotech.com। फिर आपको ये नाम यूज़ करना पड़ेगा इस मशीन को लॉगिन करने के लिए, यानी कि यूज़र नेम प्लस डोमेन नेम, तभी आपकी मशीन लॉगिन होगी, अदरवाइज मशीन लॉगिन ही नहीं होगी। आप खाली एडमिनिस्ट्रेटर पे पासवर्ड भी डालते रहेंगे तो वो उसको लॉगिन नहीं देगा, क्योंकि जब वो सर्वर बन जाएगा तो वो फिर सर्वर वाली आइडेंटिटी से लॉगिन होगा, लोकल आइडेंटिटी से लॉगिन नहीं होगा। और जितनी भी मशीन्स आपकी कनेक्ट होंगी वो सारी मशीन्स भी आपके लोकल आईपी से उससे नहीं होंगे, वो आपके उसी डोमेन क्रेडेंशियल्स के थ्रू ही लॉगिन होंगी जब हम उनको सर्वर से। अभी आपका लैपटॉप से आप अपने लैपटॉप भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। सभी लोग करना चाहते हैं तो अपने अपने सिस्टम पर भी आप अपनी एक एक क्लाइंट मशीन बनाना, और एक एक क्लाइंट मशीन को सबको इस सर्वर से आप कनेक्ट कर सकते हो। सबके नाम का यूज़र मैं बनाऊंगा, आप अपने हिसाब से लॉगिन करना, उनको चेक करना। लाइव कंप्लीट हम करेंगे यहाँ पर। नाउ ऐड रोल्स एंड फीचर्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं ऑलरेडी नेम चेंज कर चुका हूँ, डीसी हो चुका है। मेरा फायरवॉल ऑन है, मैं इसको फिलहाल डिसेबल कर देता हूँ। देन क्लिक ऑन डैशबोर्ड, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एंड यहाँ पे देखिए मेरे को डीएचसीपी भी करना है, डीएनएस भी करना है, और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस सेकंड नंबर पर है। उससे पहले हमें वेबसाइट सर्वर बनाएंगे, तो वेब सर्वर के लिए वेब सर्वर आईएस भी बनाएंगे, विदाउट क्लाउड भी हम बना सकते हैं। बाद में पब्लिक आईपी देके इसको हम पब्लिश कर देंगे। तो नाउ कि सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हम जस्ट एग्जीक्यूट डीएचसीपी। मैं सबसे पहले 1 बाय 1 एक एक सर्वर्स कर रहा हूँ, यानी कि जितना हमने प्रीवियस करा है उसको एक ही साथ कॉल करेंगे। देन नेक्स्ट 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 1 बाय 1, क्योंकि हम पहले एक को करेंगे, फिर कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर करेंगे, फिर कॉन्फ़िगर। डीएनएस और एडीडीएस एक साथ हम कर सकते हैं।
क्योंकि अगर मैं ADDS को करूँगा तो वो DNS भी ऑटो कन्फिगर हो जाएगा, क्योंकि वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि जब हम ADDS करते हैं तो उसी के अंदर ही DNS वाली स्टेप्स भी आ जाती हैं। तो कोई भी सर्विस है आपकी इंस्टॉलेशन होती है तो वो आपको यहाँ पर पॉपअप में दिखेगी। नाउ क्लोज इट। देन टूल्स के अंदर गए, टूल्स के अंदर जाने के बाद क्लिक ऑन द DHCP, क्योंकि मुझे एक एक सर्विस को 1 बाय 1 चेक भी करना है कि क्या वो रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं कर रही है। आप लोगों की सर्विसेज रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। नाउ डबल क्लिक, राइट क्लिक, न्यू स्कोप, नेक्स्ट, लाइक का CLIENT क्लाइंट, SCOPE स्कोप, नेक्स्ट, टोटल रेंज 172 168 0.2 to 172 168 या फिर मैं यहाँ पे देता हूँ लाइक 168.255.254। तो नीचे 255 आ रहा है, यानी कि 65,536 IPs का ग्रुप मैं यहाँ पे एलोकेट कर रहा हूँ। /16 है तो 16 बिट्स ऑफ हैं, 2 to the power 16 करेंगे। स्टार्ट आदमी दो स्टेज है ना कि एक हमने DHCP को रिजर्व कर दिया, हाँ, और लास्ट में उससे छोड़ दिया तो उसमें बिल्कुल उसके लिए 172 168 0.50 से लेकर 172 168 0.100। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक के IPs वो किसी को एलोकेट ना करे। इज इट क्लियर? 50 से लेके 100 तक के IPs मैंने यहाँ पे रिजर्व कर दी कि मैं हो सकता है और सर्वर्स बनाऊँ तो वहाँ पे इन सर्वर्स का IPs एलोकेट करूँ। देन नेक्स्ट येस आई वांट टू कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट गेटवे में जाता हूँ लाइक 172.168.0.100। मेरा कोई राउटर लगा हुआ है या वाईफाई लगा हुआ है, उसका IP 0.100 मैंने रखा हुआ है। ये IPs मैं ऑलरेडी रिजर्व भी कर चुका हूँ। सो स्टैटिकली कि गेटवे के भी IPs मिल जाए। नेक्स्ट येस आई वांट टू कॉन्फ़िगर एंड फिनिश। यहाँ पे जब तक ये इस तरीके से आपके पास होगा या आपका एक्टिवेट नहीं होगा ना, और रिफ्रेश, आपको 3-4 बार इसको रिफ्रेश करना है। अब रिफ्रेश करने के बाद मुझे DHCP को सिर्फ चेक करना है। चेक करने के लिए नाउ आई एम जस्ट कम टू, मेरे पास 2 क्लाइंट मशीन्स हैं, मैं दोनों क्लाइंट मशीन को स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट क्लिक करा, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, नाउ राइट क्लिक, देन गो टू द प्रॉपर्टीज एंड TCP/IP यहाँ पे ऑटोमेटिक पे हो रखा है। नाउ चेक द IP एड्रेस, check the IP address like I am just check the status, then click on details। तो यहाँ पे देखिए अभी अपीपा IP उसने उठाया है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन IP, क्योंकि ऑटो जनरेट होता है। अपीपा IP एड्रेस तभी मिलेगा जब भी आप DHCP आपको IP नहीं देगा तो आपको अपीपा मिलेगा। नाउ राइट क्लिक एंड डिसेबल, देन अगेन इनेबल मैं करता हूँ, तो दोबारा से ये IP सर्च करेगा, और जब सर्च करेगा तो नाउ अगेन चेक किया अब इस बार IP मिला या नहीं। तो 172.168.0.3 IP इसको एलोकेट मिल गया है। गेटवे एड्रेस वही मिला है, और DHCP IP भी वही मिला है, और DNS सर्वर का IP भी वही चीज़ मिला है। तो वही इन्फॉर्मेशन जो मैंने DHCP में मेंशन करी थी वो यहाँ पर एलोकेट हुई है। सेम एज कि इसको 3 मिला है तो दूसरी वाली मशीन जो मैंने ऑन करी थी उसको 2 मिला होगा। नाउ क्लिक ऑन कनेक्ट, window R ncpa.cpl and right click and status details। तो 0.2 इसको मिला है, यानी कि मेरी पहली सर्विस DHCP इज वर्किंग, मेरा जो DHCP है वो परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। सेकंड, नाउ इंस्टॉल द DNS एंड ADDS एंड कॉन्फ़िगर द DNS एंड ADDS। अब मैं दोनों अपने सर्वर, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ADDS जैसे मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो दिस मशीन कन्वर्ट DC टू वर्क ग्रुप टू डोमेन। यहाँ पे अब क्या होगा, डोमेन लिखा आ जाएगा, और ये खाली DC नहीं आएगा, यहाँ पर FQDN आ जाएगा। FQDN मतलब डोमेन नेम, कंप्यूटर नेम प्लस डोमेन नेम इक्वल फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो यहाँ पर अभी ये क्या, ये कन्वर्ट होगी मशीन। अब जैसे ही कन्वर्ट होगी तो यहाँ पर आपके पास सर्वर्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनेबल है। यानी कि जो जो
सर्विस, जो सर्वर्स की सर्विस हम इस पर इंस्टॉल करते जाएंगे वो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलते चले जाएंगे। तो नाउ add roles and features, again I'm just click on add roles and features, then next and again यहाँ पे name आ गया, IP आ गया, next active directory domain service and DNS, दोनों सर्विस में एक साथ है, यानी कि दोनों सर्वर्स भी मैं यहाँ पर एक ही साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। जब इंस्टॉलेशन होगी तो यहीं पर ही एक लाइन आपके पास आएगी कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि ADDS यानी कि डोमेन कॉन्फ़िगरेशन की लाइन आपको यहाँ पर एक ब्लू कलर में देगी और उस पर क्लिक करके हम अपने ADDS कॉन्फ़िगर करेंगे। नाउ कि जब भी आप ADDS सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जब आप ADDS कॉन्फ़िगर, तो सबसे पहले पूछेगा कि आप पहला डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहे हो या अदर्स, यानी कि इंटायर फॉरेस्ट। तो वहाँ पर मल्टीपल आएगा कि आप एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के अंदर डोमेन कनेक्ट करना चाहते हो या न्यू फॉरेस्ट बनाना चाहते हो। यानी अभी तो हम पहला बना रहे हैं, तो हम पहले अपना प्राइमरी डोमेन बना रहे हैं। अब उसके बाद जैसे जैसे मेरी ब्रांच एक्सपेंड होंगी, मैं हर ब्रांच के लिए एक अलग अलग सर्वर बनाता जाऊँगा, हर ब्रांच के लिए, यानी कि इसी को मैं मल्टीपल, मेरी 20 ब्रांच है तो नाम एग्जीक्यूटिव 20 सर्वर्स, हर ब्रांच के लिए एक अलग अलग डेडिकेटेड सर्वर एग्जीक्यूट करूँगा। वाई? जिससे मेरा लोड शेयरिंग हो सके कि अगर मेरे पास कहते हैं ना 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 50,000 एम्प्लॉयज़ की रिक्वेस्ट एक ही सर्वर पे आएगी तो क्रैश हो जाएगा। तो नाउ कि मैं क्या करूँगा, हर ब्रांच को एक डेडिकेटेड सर्वर एलोकेट कर दूँगा। जिस तरीके से आप अपने बैंकिंग सेक्टर्स में जाते हैं, और बैंकिंग सेक्टर्स में जाते हैं तो कहते हैं अभी सर्वर ऑन हो रहा है, उसके बाद हम अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा आएगा प्रमोट डोमेन कंट्रोलर का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। नाउ हम जस्ट क्लिक, तो प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। क्या आप इसको डीसी बनाना चाहते हैं? डीसी का मतलब है इज इन डायरेक्टर और मैनेजर, और या पीएम आप मान लीजिए। तो डीएनएस इज लाइक अ प्रेसिडेंट एंड डीसी इज लाइक अ पीएम, यानी कि सारा काम कौन करेगा? ये करेगा। XYZ सारी पॉलिसीज, यूजर्स, सारी चीज़ जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो भी कंट्रोलिंग होगी इसी मशीन से होगी, जो भी मशीन। नाउ तो प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। आई एम जस्ट क्लिक से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड अ डोमेन कंट्रोल टू अ एग्जिस्टिंग डोमेन। आपके पास कोई पहले से सर्वर बना हुआ है क्या, उसमें आप एक और एडिशनल डालना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। यानी कि अगर मेरा प्राइमरी क्रैश होता है तो उसका बैकअप। या ऐड अ न्यू डोमेन टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। क्या आपके पास एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर और भी एक और ट्री लगाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल ट्री स्ट्रक्चर। या आप नया फॉरेस्ट, तो अभी तो हम नया फॉरेस्ट बना रहे हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर दो। 3 डोमेन्स हैं, तीनों डोमेन्स 1 बाय 1 बनाएंगे। नीचे वाला कंफर्म, ऊपर 2 कंफ्यूजन। एग्जिस्टिंग, आपके पास पहले से कोई सर्वर बना रखा है, उसका एक और सर्वर बनाना चाहते हो, उसकी कॉपी। यानी कि मैं अपनी ब्रांच को वो सर्वर ना देके उसकी कॉपी देना चाहता हूँ, दैट इज अ सेकेंडरी डोमेन, बैकअप डोमेन। मैं नहीं चाहता कि प्राइमरी पे रिक्वेस्ट आए, मैं चाहता हूँ मेरी जगह उसके पास रिक्वेस्ट आए, उससे मेरे पास आएगी, यानी कि डायरेक्ट मेरे पास कोई नहीं आएगा। कुल मिला के इज लाइक का CM, स्टेट की क्वेरी CM के पास जाएगी, CM से PM के पास आएगी। यस या नो? डायरेक्ट नहीं आएगी, उससे नीचे और भी पार्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन आएगा कि एग्जिस्टिंग इंफ्रा है, उसके अंदर कोई आप और सर्वर लगाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से ये हायरार्की है। नाउ गिव द नेम, तो यहाँ पर आप अपना प्राइमरी डोमेन नेम देंगे जस्ट लाइक योर सर नेम, लाइक so ICCP-info-TECS-tech.com। विदाउट बाय भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे, बेटर आप लोग अपना अपना नाम दे दें, .com लगा देना, .in, .gov, जो भी टॉप लेवल डोमेन्स बनाए थे आप कुछ भी लगा सकते हो। सर ऊपर 2 ऑप्शन हम करेंगे एक बार, पहले ये कर लें, वो आता जाएगा, करते जाएंगे। जो कोर्स में है वो सारी चीज़ें करेंगे। नाउ नेक्स्ट करूँगा, सर ये ADDS को प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे पासवर्ड भी सेट कराएगा यहाँ पर, कि कोई आपकी ADDS को रिमूव ना कर सके। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड भी सेट करना पड़ेगा। तो आप सेम पासवर्ड दे सकते हैं जो आपने एडमिनिस्ट्रेटर को, प्लस वो आपसे यहाँ पे पूछेगा भी कि क्या आप DNS कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो यस, मैं DNS के ऑप्शन पे भी टिक करके रखूँगा। और जो भी आपका फर्स्ट सर्वर आप लगाएंगे फॉरेस्ट के अंदर, ग्लोबल कैटलॉग उसी पर इनेबल होगा, यानी कि ग्लोबली वही प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जितने भी सर्वर्स आप लगाएंगे उस पर GC नहीं होगा,
यानी कि वो आपका प्राइमरी सर्वर नहीं है। प्राइमरी सर्वर को ही हम ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बोलते हैं। तो ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर जो इनेबल आपको मिलेगा, ये आपको पहले भी मिलेगा। डीएनएस आप करना चाहते हैं तो डीएनएस पे इसलिए चेक नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने डीएनएस पहले से इंस्टॉल करा हुआ है। अगर वो इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पे आप टिक करते तो यहाँ से फिर वो डीएनएस सर्वर को इंस्टॉल कर लेता। दूसरा फॉरेस्ट फंक्शन लेवल और डोमेन फंक्शन लेवल कि आप कोई दूसरे सर्वर्स कनेक्ट करना चाहते हैं, क्या वो सेमी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या अदर हैं। हो सकता है कि आपके पास सर्वर 2012 आप यूज कर रहे हो, यानी कि दूसरे सर्वर पे कोई दूसरा सर्वर का ओएस चल रहा हो। गॉट इट। यानी कि आपने क्या करा, एक पर 2012 डाल दिया, एक पे 2016 डाल दिया, तो उस हिसाब से फिर आपको ये फंक्शन लेवल भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि मैं 12 to 16 कम्युनिकेशन कराना चाहता हूँ। बट फिलहाल हम यहाँ पे सारी जगह 16 ही ले रहे हैं। गिव द पासवर्ड, तो सेम पासवर्ड मैं सेट कर रहा हूँ जो मेरे ICCP@1234। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड लेगा, आप ASD@1234 या वट एवर है, बट @ लगा के ही आप अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे। जो भी पासवर्ड डालें सारी जगह कॉमन पासवर्ड ही रखना। कई जगह हम पासवर्ड यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं तो अलग अलग पासवर्ड डालोगे, फिर बोलोगे भूल गए, फिर रीसेट करेंगे तो वो कोई नहीं है। तो क्या दोबारा बनाओ, ये सब आएंगे। रीड ओनली का मतलब है उस पर कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ उसके देख सकते हैं क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। चेंजेस वगैरह वो कुछ नहीं करने देगा आपको, यानी कि मॉनिटरिंग। अब मैंने एक, आप मॉनिटरिंग टीम में हो तो आपको सिर्फ वॉच करने के राइट्स दे रहा हूँ ना मैं। अगर मैंने आपको एडिटिंग के राइट्स दे दिया, आपने गलती से कुछ चेंज कर दिया तो रीड ओनली डोमेन उस केस में कि आपको सिर्फ वॉचिंग के राइट्स हैं, आप देख सकते हो क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या इंफ्रा में क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं, क्या चीज़ें रिमूव हो रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट। नेट बायोस, तो नेट बायोस सेम कि पहले जब डीएनएस नहीं था हमारा, तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता था वो नेट बायोस के नेम पे होता था, यानी कि कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे सिर्फ नेम आएगा, यानी कि जब आप अपने डोमेन को कनेक्ट कराओगे तो यानी कि जब क्लाइंट मशीन को आप कनेक्ट कराएंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप ICCPinfotech.com डालिए, ये आप खाली ICCPinfotech डाल दीजिए। अगर आप खाली ICCPinfotech डालेंगे तो नेट बायोस के बेस पे आपके सिस्टम की कनेक्टिविटी कराएगा, और .com डालेंगे तो वो DNS के बेस पे कनेक्टिविटी कराएगा। तो दोनों का मीनिंग एक ही है। समटाइम्स कभी कभार क्या होता है .com से नहीं लेता है तो हम ICCPinfotech ही यूज़ कर लेते हैं, यानी कि सेकंड लेवल डोमेन से। कभी कभार क्या होता है कि हमारी रिक्वेस्ट टॉप लेवल पे नहीं जाती तो सेकंड लेवल से हम कर लेते हैं रिजॉल्व। वो अभी आगे आएगा, पहले इसको सर्वर तभी आता है। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर 3 फोल्डर्स आएंगे, NTDS एंड सिसवॉल, यानी कि आपके एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू आप कोई भी यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं, वॉट उन सब का डेटा आपके इन 2 फोल्डर्स के अंदर होता है। यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस है वो NTDS और सिसवॉल फोल्डर्स के अंदर बनता है। फर्दर अगर मेरे सर्वर में, हाँ, कभी मेरे सर्वर्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, तो हम इन 2 फोल्डर्स का डेटा बैकअप ले लेंगे, क्योंकि आपने क्या है भी 500 यूज़र्स बने हुए हैं। अब मैं नया सर्वर बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन पर भी 500 यूज़र्स बनाने पड़ेंगे, दोबारा से पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। मेरे इस सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या करूँगा, इन फाइल्स का बैकअप लूँगा और उस दूसरे सर्वर पर रन कर दूँगा, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाएंगी, मुझे दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि ADDS का बैकअप कहाँ पर रहता है, तो नाउ द NTDS और सिसवॉल ये 2 लोकेशंस हैं जो कि C ड्राइव विंडोज़ के अंदर आते हैं, जो कि आपका एक्टिव डायरेक्टरी का होता है। तो जब हम सिस्टम स्टेट बैकअप मतलब एक्टिव डायरेक्टरी का जब हम बैकअप लेते हैं तो उस केस में हम इन 2 फोल्डर्स का बैकअप लेते हैं, और जब इनको रिस्टोर करेंगे तो जो इस मशीन पे होगा इसी की मिरर कॉपी वहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी, यूज़र, ग्रुप पॉलिसीज, वॉट जो भी आपने बनाया वो सारी चीज़ें आएंगी ADDS से रिलेटेड। नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। जब भी आपकी ADDS सर्विस इंस्टॉल होगी तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो DNS है वो विद ADDS कॉन्फ़िगर करा है, तो हमारा DNS का फॉरवर्ड लुकअप जॉन ऑटो कॉन्फ़िगर हो चुका होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आपका ADDS रेडी हो जाए तो आपको DNS में जाके अपने DNS के दोनों जोन कॉन्फ़िगर करने हैं।
तो फॉरवर्ड लुकअप जोन अपने आप क्रिएट हो गया होगा, होस्ट रिकॉर्ड भी यहाँ पे अपने आप बन जाएगा। आपको सिर्फ क्या रिवर्स लुकअप जोन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपना। तो आपको डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ हो गया ना, ये डोमेन नेम वगैरह दे दिया ना हमने यहाँ पर, तो यही डीएनएस के अंदर है, यानी कि डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन ही है। आप इसको चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, बट आपको फिर पहले डीएनएस करना पड़ेगा फिर एडीडीएस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तब होगा क्या कि जब एडीडीएस होगा तो वहाँ से वो डोमेन नेम अपने आप फेच कर लेगा, क्योंकि नेटवर्किंग होगी, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होगी। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, सर्च करेगा डोमेन नेम को। डोमेन मतलब डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, और ये डोमेन कंट्रोलर है, तो कहेगा पहले मेरा डोमेन नेम कहाँ है, तो इसलिए डीएनएस चाहिए हमें। तो अगर आपने अलग मशीन पे कर रखा है तो पहले उनसे उसकी सिस्टम्स की नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। नहीं होगा तो फिर आपका डीएनएस काम नहीं करेगा, तो आपका एडीडीएस भी काम नहीं कर पाएगी, यानी कि आपकी नई चीज़ें इसके साथ अटैच नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे स्कीमा होता है, आगे बहुत सारी चीज़ें इसमें आनी है। सारे प्रैक्टिकल्स मिनिमम 3 सिस्टम्स के हैं, इस पर 2 तो मिनिमम है ही हैं, वरना 3 to 4 सिस्टम्स रिक्वायर्ड ही हैं। तो आप अपने पास 2 सर्वर्स की मशीन्स और 2 क्लाइंट की मशीन्स बना के रखिए अगर ये वाली लैब्स करनी है तो। नाउ कि अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या आएगा कि मेरे पास मैंने एडीडीएस अपना इंस्टॉल कर दिया है। नाउ डीएनएस भी मेरा इंस्टॉल हो चुका है, डीएचसीपी भी इंस्टॉल हो चुका है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैं कर चुका हूँ, यानी कि मैंने अपना डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ और उसकी टेस्टिंग भी मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। एडीडीएस भी मैं कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। नाउ डीएनएस मुझे कॉन्फ़िगर करना है, तो डीएनएस के अंदर मुझे इसका रिवर्स लुकअप जोन और इसका फॉरवर्ड लुकअप जोन, दोनों जोन मुझे यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। यानी कि डीएनएस के अंदर से आपको उसका रिवर्स लुकअप जोन, तो ये सर्वर मेरा ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो गया, जो मैंने आपको बोला ही था कि अपने आप ही। तो यहाँ पे रिवर्स लुकअप जोन भी हो गया और यहाँ पे उसका फॉरवर्ड लुकअप जोन भी आपको करना है। देखिए ये जो है ये मैंने प्राइमरी सर्वर बनाया है, कल भी सेम ही सेटअप बनवाऊंगा, लेकिन वहाँ पे एक और मशीन पे सेकेंडरी सर्वर बनाऊंगा, तो सेकेंडरी डीएनएस भी मैं बनाऊंगा। मैंने बताया था ना सेकेंडरी डीएनएस अभी रह गया है। तो सेकेंडरी डीएनएस क्या है कि जब मैं सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर बनाऊंगा तो सेकेंडरी डीएनएस भी फिर वहीं पर ही मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा, दोनों चीज़ें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग कि अब जैसे मेरी वो मशीन रिस्टार्ट हुई है, तो अब देखना उस मशीन के अंदर कितनी सारी चेंजेस आ चुके होंगे। इज इट क्लियर पीहू? पूजा क्लियर है? ऑनलाइन चल रही है ना क्लास? वो गायब ही हो गए। कोई नहीं, अच्छे अच्छे लोग गायब हो जाते हैं यार। तो गाइस ये अभी मेरी ग्रुप पॉलिसीज और सारे के सारे जो भी इसके फंक्शंस है ना वो एक्टिवेट हो रहे हैं, और यहाँ पे ये चीज़ें। अब मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू कनेक्ट क्लाइंट विद सर्वर। यानी कि अब मुझे क्या करना है, क्लाइंट मशीन को सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। यानी कि मुझे क्या करना है, इन क्लाइंट मशीन्स को ज्वाइन कराना है किसके साथ,
सर्वर के साथ 172.0.2 क्लियर। तो अब जब आप इस मशीन को सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि अब मैं इन सारी मशीन्स को सर्वर के साथ ज्वाइन कराता हूँ, तो मेक ए डोमेन ज्वाइन, कि आप अपनी क्लाइंट मशीन्स को डोमेन के साथ किस तरीके से ज्वाइन कराएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपकी कनेक्टिविटी, कि आपकी क्लाइंट मशीन्स आपके सर्वर से पिंग होनी चाहिए, यानी कि कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी के लिए सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, अपनी क्लाइंट मशीन पे जाना है, और क्लाइंट मशीन पे जाने के बाद नाउ सबसे पहले आप कनेक्टिविटी चेक करेंगे, PING पिंग एंड लाइक अ सर्वर IP 172.168.0.1, कि क्या आपकी कनेक्टिविटी है या नहीं। अगर रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आता है, दैट मीन्स कि आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, तो अगले स्टेप पे जाना ही नहीं है। सबसे पहले आपको ये ट्रबल शूट करना पड़ेगा ना, कि मैंने DHCP इसीलिए बनाया था कि मेरी कनेक्टिविटी होगी, अदरवाइज मेरे सर्वर पे IP नहीं आएगा, सिस्टम पे IP नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, डिसेबल फायरवॉल। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जो कनेक्टिविटी आती है, वो हमारे ICMP पैकेट के थ्रू आती है, यानी कि जो हमारा प्रोटोकॉल यूज़ होता है पिंग के लिए वो होता है ICMP। जैसे वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए HTTP, या विंडोज़ और लिनक्स के कंसोल को एक्सेस करने के लिए SSH और RDP यूज़ करते हैं, उसी तरीके से कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए हमारा जो पैकेज यूज़ होता है वो होता है ICMP, इंटरनेट एक्सचेंज मैसेजिंग प्रोटोकॉल। तो ICMP के थ्रू हमें रिप्लाई मिलता है। बट रियल टाइम सिनेरियो में इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, ICMP को ब्लॉक करके रखते हैं, यानी कि कनेक्टिविटी तो होगी बट वो आपको शो नहीं करेगी। इज इट क्लियर। तो वो शो नहीं करेगी, वो हमने सिक्योरिटी रीजन से बना रखा है कि जब कनेक्टिविटी नहीं होगी तो सामने वाला ट्राई नहीं करेगा, वो बोलेगा कनेक्टिविटी नहीं आ रही तो आगे का पार्ट हम क्या करें। बट मेरा जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो TCP के थ्रू होता है, यानी कि मुझे अगर वेबसाइट करनी है सर्वर के साथ तो मैं क्या करूँगा, TCP दैट इज़ अ डिलीवरी बॉय /IP, कहाँ से एक्सेस करना चाहता है उसका IP /HTTP प्रोटोकॉल, वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं उस प्रोटोकॉल के थ्रू। तो ये तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन है, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन। तो डिसेबल फायरवॉल, देन आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन कराना पड़ेगा, ज्वाइन विद सर्वर। तो ये वाली स्टेप पूरी करेंगे, बट उससे पहले हम पहले DNS वाली स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं। सो 1 बाय 1 स्टेप्स फॉलो करनी है। अगर आप बीच में से जाएंगे तो फिर आपके पास एरर आने स्टार्ट होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, ICCP infotech/administrator। अब आपको ये पूरा नाम डालना पड़ेगा, ICCP यानी कि पहले डोमेन नेम /administrator लिखना पड़ेगा। तो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन। अगर मैं यहाँ पे अब लॉगिन करूँगा तो सेम पासवर्ड मेरा यूज़ होगा जो मैंने सेट करा हुआ था। एंड नाउ कि अब आप यहाँ पे चेंजेस देखेंगे, तो अब यहाँ पे चेंजेस देखिए कि सर्वर मैनेजर के अंदर अगर मैं जाता हूँ, नाउ क्लिक ऑन द लोकल सर्वर। तो यहाँ पर आप देखिए कि DC और नीचे मेरा क्या लिखा गया, ICCP infotech.com, और वर्क ग्रुप रिमूव हो गया, वर्क ग्रुप की जगह क्या लिखा गया, डोमेन। इज इट क्लियर द पॉइंट। नाउ कि अब मैं DNS की कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, तो आई एम जस्ट क्लिक कि एक्टिव डायरेक्टरीज के ये सारे ऑप्शंस आ गए जो हम यूज़ करने वाले हैं। अब इन्हीं के अंदर से यूज़र्स बनाने, ग्रुप्स बनाने, सिक्योरिटीज लगाने, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आएंगे। नाउ DNS सर्वर्स, क्लिक ऑन द DNS का आप देखिए, तो यहाँ पे इसका फॉरवर्ड लुकअप जोन ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गया, होस्ट रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली बन गया है, IP जो है वो स्टैटिकली हमने डाला हुआ है। यहाँ पर रिवर्स लुकअप जोन बनाना है, राइट क्लिक, देन न्यू जोन, नेक्स्ट, प्राइमरी जोन ही मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, देन अगेन नेक्स्ट, IPv4 में यूज़ कर रहा हूँ, IP एड्रेस नाउ 172.168.0, पहले 3 नेटवर्क ID मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है। देन नेक्स्ट, अलाउ बोथ सिक्योर एंड नॉन सिक्योर अपडेट्स, दैट इज़ कि मैंने यहाँ पे रिवर्स लुकअप जोन करा। रिवर्स लुकअप जोन के अंदर मेरा बनता है पॉइंटर रिकॉर्ड, जो होस्ट टू IP वो कराता है, IP टू होस्ट, यानी कि मेरी रिक्वेस्ट IP से भी आ सकती है और उसके नाम से भी आ सकती है। तो मुझे दोनों वाइस वर्सा वाला कॉन्सेप्ट है। सो राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन न्यू पॉइंटर। अब पॉइंटर में क्या है, मैं किसका पॉइंटर रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, मैं अपने ही सर्वर का पॉइंटर रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, सर्वर का IP मेंशन कर दिया और ब्राउज करके उस होस्ट नेम को सिलेक्ट करूँगा जो फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर बना है। तो DC पहले इस मशीन पे गया, इस लोकेशन पे फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर गया, ICCP infotech ये डोमेन के अंदर गया,
देन यहाँ पर ही सारे रिकॉर्ड्स आ रहे थे. नाउ सेलेक्ट दिस रिकॉर्ड. ये हम मैन्युअली लिख भी सकते हैं. हाँ, मैनुअली तो बनाया मैंने. अब नहीं, अब हम यहाँ पे टाइप करके भी कर सकते हैं, ब्राउज ही. ब्राउज करके सिलेक्ट कर लो या पूरा पाथ आप लिख दो, पूरा पाथ पता है. तो ये मेरा क्या हो गया, DNS भी कॉन्फ़िगर हो गया. अब यहाँ पर मेरा अपडेट हो गया, सारी चीज़ें मेरी कॉन्फ़िगर है, कंप्लीट. DHCP भी मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. ICCP infotech/administrator यानी कि DNS यानी कि अब डोमेन भी क्या होगा उसके साथ जाके कनेक्ट होगा. तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने डन कर दिया, यानी कि मेरा DNS DHCP तीनों सर्वर्स मैंने इस पर कॉन्फ़िगर कर दिए. अब हम आते हैं अपने क्लाइंट एंड पे. अब क्लाइंट एंड का मतलब है कि आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं. लाइक आई एम जस्ट कम टू द सर्वर मैनेजर, देन क्लिक ऑन टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स. एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे. एक आएगा डोमेन कंट्रोलर्स का, यानी कि वो वहाँ पे दिखाएगा कि आपके पास कितने डोमेन्स हैं. लाइक क्लिक ऑन ICCP कंप्यूटर्स, यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कितनी क्लाइंट मशीन्स आपके साथ कनेक्टेड है, उनके क्या क्या नाम है. और डोमेन कंट्रोलर्स के लिए अंदर दिखाएगा कि आपके पास कितने सर्वर्स आपके इन्फो में लगे हुए हैं. इंटायर आपने 1000 इंटायर वर्ल्ड लगा रखे हैं, सारे सर्वर शो कर देगा. फिलहाल यहाँ पे वो एक ही दिखाएगा, दैट इज़ अ DC. अभी हमने एक ही सर्वर बनाया है, डोमेन कंट्रोलर. अब जो वो तीन ऑप्शंस आ रहे थे एग्जिस्टिंग वाले, जब हम उनको बनाएंगे तो वो सारे भी यहाँ पर आएंगे. यानी कि जितने भी सर्वर्स आप बनाते जाएंगे सारे सर्वर्स की लिस्ट यहाँ पे शो करेगी, और जितनी भी क्लाइंट मशीन्स कनेक्ट होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर होंगी. अभी मेरे पास कोई भी क्लाइंट मशीन्स नहीं है. नाउ कि मैंने पास दो मशीन्स हैं, फ़िलहाल दो क्लाइंट मशीन्स मेरे पास हैं यहाँ पे जो मैंने कनेक्ट करना चाहता हूँ. एक क्लाइंट 1 और एक क्लाइंट 2. सो हाउ टू कनेक्ट क्लाइंट मशीन, राइट क्लिक देन क्लिक ऑन द कनेक्ट. वन बाय वन दोनों मशीन्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ. सबसे पहले कनेक्टिविटी में चेक करूँगा सर्वर के साथ. तो सर्वर के साथ अगर मुझे कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो नाउ आई एम जस्ट विंडो R एंड देन टैप द PING पिंग एंड द सर्वर IP 172.168.0.1. देन क्लिक ऑन ओके. सो मेरे पास रिप्लाई आ रहा है. अब मुझे अगर डोमेन में इसको ज्वाइन कराना है, तो डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए सिंपल सा है, हाउ टू कनेक्ट विद डोमेन. सो आप राइट क्लिक करिए, देन गो टू द राइट क्लिक ऑन दिस PC, देन गो टू द प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे देखिए कि प्रॉपर्टीज़ के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है चेंज सेटिंग्स. चेंज सेटिंग्स के बाद अभी ये जो मशीन्स है ये किस में दिखा रही है आपको, वर्क ग्रुप के अंदर. यस या नो, इट्स अ शो इन वर्क ग्रुप. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ. सबसे पहले तो मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, और मैं इसका यहाँ पे नाम दे देता हूँ लाइक का नोड 1 या लाइक का NODE नोड 1. इस मशीन का नाम मैं दे रहा हूँ नोड 1, यानी कि कंप्यूटर नंबर 1. या आप जो भी यहाँ पे नाम देना चाहते हो, लाइक का मैंने यहाँ पे दे दिया राज. तो जो भी आप अपने कंप्यूटर का नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं. मैं यहाँ पे दे देता हूँ HR-PC1. HR टीम का PC1 है ये. नाउ उसके बाद मोर में जाके मुझे एंट्री, देखिए DNS एंट्रीज अपने आप यहाँ पर आ गई. क्यों? क्योंकि मैं DHCP के थ्रू कनेक्टेड हूँ. तो ऑटोमेटिकली ये डोमेन एंट्री यहाँ पर आ गई. मैंने यहाँ पे एंट्री दी हुई है. देन अब मुझे मेंबर बनाना है किसका, डोमेन का. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द डोमेन. अब मैं वर्क ग्रुप से हटा के डोमेन का मेंबर बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं अपने डोमेन का नेम दूंगा. एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप डोमेन के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो यू नीड अ डोमेन यूजर नेम एंड पासवर्ड. ये अथेंटिकेशन पूछेगा, यानी कि डोमेन के पास रिक्वेस्ट जाएगी, और वो जब तक वहाँ से उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कंफर्म नहीं करेगा ID पासवर्ड डाल के, जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा. नाउ ICCP-info-tech.com, मुझे FQDN नहीं देना है, मुझे सिर्फ डोमेन नेम देना है. तो मैं इस सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ. अब मेरे पास कोई सब डोमेन है तो उसके आगे क्या होगा, लाइक delhi.iccp-infotech.com. तो उसको इसमें वो दिल्ली वाले सर्वर से कनेक्ट होगा. लेकिन फिलहाल तो मैं अपने DC से कनेक्ट करना चाहता हूँ. जब मैं CDC बनाऊंगा तो CDC का नाम दूंगा. अगर वो दिल्ली में है तो मैं क्या करूँगा, delhi.iccp-infotech.com. इस तरीके से अलग अलग हायरार्की होगी कि कौन सा क्लाइंट किस लोकेशन पे काम कर रहा है. तो लाइक का मैं यहाँ पे HR दे देता हूँ, PC1 हटा देता हूँ. एंड ओके, जैसे ही सारी चीज़ें होगी, सो इट्स आज द यूज़र नेम एंड पासवर्ड. ये मेरे से डोमेन का यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछा. एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर .com लगा के नहीं होता है तो आप खाली ICCP-infotech भी
लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ नेट बायस। यूजर नेम ADMINISTRATOR एंड देन पासवर्ड ICCP4। तो यहाँ पे आएगा वेलकम टू द ICCPinfotech.com डोमेन, यानी कि अब ये मशीन मेरी .com हो गई। और अब इस मशीन पर वर्क ग्रुप नहीं आएगा, यहाँ पर वर्क ग्रुप चेंज होके क्या हो गया है, डोमेन लिखा आ गया और यहाँ पे ये FQDN हो गया, कंप्यूटर नेम प्लस डोमेन नेम इज अ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब इससे रिलेटेड रिकॉर्ड DNS और DHCP में अपने आप बन जाएंगे और इसके रिकॉर्ड्स आपके ADDS के अंदर भी अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। तीनों जगह ये अपने आप अपडेट हो जाएगा जैसे रिस्टार्ट होगा। पासवर्ड होने दिया, ये डोमेन वाला ये डोमेन का ही पासवर्ड मांग रहा है, आपने जो डोमेन में सेट करा था उस टाइम पे। नहीं जो आपका लॉगिन पासवर्ड है, डोमेन का जो लॉगिन पासवर्ड है। नाउ सेकंड मशीन, मेरे पास एक और मशीन है यहाँ पर, विंडोज 10 क्लाइंट 2 मशीन, राइट क्लिक देन क्लिक कनेक्ट। दोबारा से अगेन रिपीट कर रहा हूँ सेम स्टेप्स। अभी हमने सिर्फ कनेक्ट किया, अभी यूज़र नहीं बनाया सर। वो सब आगे आएगा, जब यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन बताऊंगा तब यूज़र का पार्ट आएगा। जब तक इंफ्रा नहीं होगा तो कल बताया था ना कि डोमेन यूज़र लॉग इन टू द एनी मशीन। अब मैं सर्वर पर जो मशीन बनाऊंगा किसी भी मशीन पे बैठ के काम कर सकता है, तो सिर्फ नेटवर्क से कनेक्ट। दैट इज़ अ डोमेन यूज़र। वो लोकल यूज़र था जो मैं कल आपको बता रहा था, लोकल यूज़र लॉग इन लोकल मशीन। अब आप लोग भी मशीन पे जो बनाया यूजर वो इसी मशीन पे होगा, अगर हम डोमेन से बनाएंगे तो यूजर किसी पे, तो मैं बनाऊंगा ना, कल मैं इसी को ऐड ऑन कराऊंगा कि आप सभी को अपनी अपनी विंडो 10 की मशीन है और उसको ब्रिज पे डालना है। मैं अपने सर्वर को डालूंगा ब्रिज पे और देन आप मेरे सर्वर से ही कनेक्ट करेंगे और सब लोग अपनी मशीन्स को इसी डोमेन के साथ कनेक्ट करेंगे। क्लियर था पॉइंट? तो सबके पास विंडो 10 की मशीन्स होनी चाहिए एक एक। नाउ एंड दिस पीसी पे अगेन राइट क्लिक देन गो टू द प्रॉपर्टीज, चेंज सेटिंग्स, चेंज लाइक आई एम गिव द लाइक मेरी ये है डेवलपर टीम, लाइक अ डेवलपर, ये मेरा कोई डेवलपर है। लाइक अगेन क्लिक ऑन डोमेन एंड गिव द डोमेन नेम ICCPinfo.TECS tech। और एक मिनट, ICCPinfo.TECS tech, यानी कि आप ये नाम भी दे सकते हो, .com भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे नहीं हो रहा है तो .com ट्राई कर लो, उससे नहीं हो रहा है तो इसको लगा लो, इसमें DNS ऑटोमेटिक वो ले लेगा अपने आप ही। DHCP नाउ ADMINISTRATOR and then password is ICCP@123। कल मैंने लिंक्डइन का पेज भेजा था, आप सब लोग उसको ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पर अपडेट्स आती रहेंगी। अगर कोई भी जॉब वगैरह आएगी तो मैं वहीं पे शेयर करता हूँ, ठीक है? ग्रुप में मैंने भेजा था, लिंक्डइन का पेज है तो लिंक्डइन पे सब कनेक्ट हो जाना, कोई भी अपडेट्स मिलेंगे आपको वहीं से के थ्रू मिलेंगे। तो नाउ यहाँ पर भी आ जाएगा आपका वेलकम टू डोमेन। अगर कोई भी इश्यू होगा गाइस आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ये वाली स्टेप्स फुलफिल नहीं होगी, ये आपको एरर देगा ही देगा। नाउ ओके ओके एंड देन क्लोज। चलिए अब हम जाके सर्वर पे चेक करते हैं। याद हो तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक लैब करी थी शेयर फोल्डर, मुझे अब यहाँ पे नहीं आने की जरूरत, मैं सारी चीज़ यूज़र को सर्वर से डिफाइन करूँगा। आप लॉगिन करेंगे सारी चीज़ें आपको यहाँ बनी हुई मिलेंगी, सिर्फ आपको एक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। वो आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर करेंगे, सारी सेटिंग सारी चीज़ वहीं पर ही मिलेगी। आप कुछ भी काम करोगे सारा सामान सारी चीज़ें आपके सर्वर पर ही जानी है। सारी चीज़ें हम रिडायरेक्ट सर्वर पर कर लेंगे कि एम्प्लॉय कुछ भी काम करेगा वो सारा सर्वर पे ही जाना चाहिए। नाउ आई एम जस्ट क्लिक एंड कम टू द DC। अब DC पे आता हूँ, नाउ रिफ्रेश करता हूँ, अगेन दोनों मशीन्स आ गई, यानी कि मेरे पास कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, 2 कंप्यूटर्स मेरे पास कनेक्टेड हैं और सर्वर कितना है, 1 है। तो दैट इज़ ए क्लाइंट एंड सर्वर। अब मुझे कोई यूज़र बनाना है तो मैं यहाँ से पर्टिकुलर यूज़र्स क्रिएट करूँगा। तो यूज़र्स बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं, जो भी चीज़ है पॉलिसीज़ लगानी है, 1 बाय 1 हम एक एक चीज़ें करते हुए आगे बढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ I'm just come to tools and then click on DHCP। तो DHCP ने हमें क्या दिया था, यहाँ पे देखिए DHCP में मैंने IP तो नहीं दिया था ना उस समय, खाली DC लिखा आ रहा था, बट बाद में मैंने कराया था तो DC भी किसके थ्रू कनेक्ट हो गया, ICCPinfotech.com के थ्रू। नाउ स्कोप्स, एड्रेस लीज,
तो यहाँ पे देखिए उसने 0.2 किसको दे रखा है, डेवलपर को ICCPinfotech.com के साथ कनेक्टेड है, और HR.ICCPinfotech। ये सारे रिकॉर्ड्स मैंने तो नहीं बनाए ना, ये सारे अपने आप अब क्या होते जाएंगे, अपडेट होते हुए मेरे पास आते जाएंगे। सेम एज नाउ आई एम जस्ट कम टू द DNS। ये देखिए यहाँ पर भी रिकॉर्ड्स आ गए, यस या नो। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, विंडो आर PING पिंग डेव, एक मिनट, विंडो आर एंड डबल स्लैश डेवलपर का आई थिंक सो D कैपिटल है, स्मॉल है। तो मैं अगर मतलब कि डबल स्लैश करके भी डालूंगा तो वो चीज़ें मेरे नाम से एक्सेस होगी, यानी कि अब फायरवॉल मेरा वहाँ पे ऑन होगा शायद। तो यहाँ पे क्या है कि ये मेरे पास देखिए सारी की सारी एंट्री, यानी कि DNS पे बैठे बैठे मुझे पता लग रहा है कौन सा सिस्टम है, DNS और DHCP पे उनका क्या IP है, स्टैटिक IP है, डायनेमिक IP है। तो मेरे पास यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स आ रही हैं। क्लियर द पॉइंट। तो इस तरीके से मेरी चीज़ें कॉन्सेप्ट होंगे। अब DHCP का क्या है, जो भी क्लाइंट मशीन आप करोगे उसको IP मिल जाएगा, जैसे डोमेन करेंगे वो DNS में भी रिकॉर्ड आ जाएगा और वहाँ पे भी हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर कि ये मेरा जाके अब हुआ है क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। यही हमारा टास्क था, हाउ टू क्रिएट क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा। तो क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा के लिए आपको ये 3 पैरामीटर्स क्लियर होने चाहिए। चलिए गाइस, अगर आपको लगता है डिटेल में चीज़ें मिली हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करो, कभी कभार कमेंट भी।